बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम अवान हूँ आपकी स्क्रीन पर। हम और आप सोशल मीडिया पर मिलते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए वक्त निकाला है। नाज़रीन, आज की इस बैठक में, आज की इस हमारी मुलाकात में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। PMLN के कायद नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। जब IMF की जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि उमरा से पाकिस्तान टैक्स ले, उस पर हम बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ साहब ने जनरल असम्बली में ख़िताब किया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोविड और मौसमी तग़य्युरात ने तरक्की पज़ीर ममालिक की मैशत को तबाह कर दिया गया है। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्हें तरक्की पज़ीर ममालिक की दुनिया की तरक्की के लिए वसाइल मुहैया करने होंगे। इस पर भी बात करेंगे। और हम फिर बात करेंगे प्रदीप सिंह नेहरा, कनाडा में कत्ल हुए हैं। कैनेडियन शहरी हैं, कनाडा में कत्ल हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं IMF की डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जो। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत उमरा से टैक्स ले। तो ऐसे है कि नाज़रीन, पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो अमली तौर पे IMF के कायदों में जुड़े हुए हैं और जकड़े हुए हैं। लेकिन हम इस बात को जो क्रिस्टलिना जॉर्जो ने कही है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उमरा से टैक्स ले, थोड़ा सा हम जनाब अनवर हक काकड़ साहब ने जो जनरल असम्बली में ख़िताब किया है उस पर भी हम बात कर लेते हैं और फिर इन दोनों मौज़ूआत को मिला कर देखते हैं। अनवर हक काकड़ ने जनरल असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब करते हुए कहा कि कोविड और मौसमियाती तब्दीलियों ने, मौसमाती तग़य्युरात ने तरक्की पज़ीर ममालिक की मैशतें तबाह कर दी हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक को क्लाइमेट फाइनेंस की मद में 100 अरब का वादा पूरा करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो कमज़ोर मुल्कों को वसाइल दें अगर वो तरक्की चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है जी। पाकिस्तान खुसूसन हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। उसमें जिस तरह से कि कोविड ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, वो भी मामलात हैं। मौसमियाती तग़य्युर जो है, पिछले साल जो बहुत बड़ा सैलाब आया है, उसने भी हमारे स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। तो यकीनन जहाँ दुनिया से हमें मदद मांगनी चाहिए, वहाँ हमें ख़ुद को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ख़ुद भी कोशिश और कार्रवाइयाँ करनी होगी। जिस तरह से IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जो कह रही हैं, डायरेक्टर कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो उमरा से टैक्सेस ले और अपनी मैशत को बेहतर करे। बिल्कुल ऐसी बात है। जब भी किसी घर पर मुश्किल पेश आती है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि घर का कोई फ़र्द उसमें मुआमिन ना हो। तो ऐसा ही करना पड़ेगा। जहाँ हुकूमतें कहती हैं कि मुल्क मुश्किल का शिकार है, मुल्क मुआशी मुश्किल का शिकार है और आवाम को कुर्बानी देना होगी, वहाँ पे उमरा को भी कुर्बानी देना होगी। गरीब लोगों को, आम लोगों को भी चाहिए कि वो अपने अखराजात को कम करें, जिससे उनके अखराजात कम करने से जहाँ पे उनकी अपनी इंडिविजुअल जो मैशत है वो बेहतर होगी, वहीं पे हमारे मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आम लोगों का हिस्सा है अपने मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए, इसी तरह से हिस्सा है उन लोगों का जो साहिबान ज़र हैं, जिनके पास पैसा है, जो लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा अदा करें। प्रदीप सिंह नेहरा, उस पर हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि कनाडा में इनका कत्ल हुआ है। खालिस्तान की ये तंजीम के अहम रुकन थे, खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक ये चाहते हैं। कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी कहा है कि हम किसी किस्म का इश्तियाल नहीं दिला रहे हैं, किसी किस्म का प्रेशर भारत पे नहीं डाल रहे हैं, किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रदीप सिंह नेहरा के कत्ल को संजीदगी से लिया जाए, कत्ल के मामलात को, और मुल्ज़िमान को, मुजरिमों को, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अमेरिका ने भी यही मुतालबा कर दिया है कि वो भी भारत से मुतालबा करता है कि प्रदीप सिंह नेहरा के जो ज़िम्मेदारान हैं कत्ल के, उन्हें कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। कशीदगी बहुत ज़्यादा है इंडिया और भारत के दरमियान में, इंडिया और कनाडा के दरमियान में। तमाम दोनों ममालिक ने अपने अपने
मतलब नई दिल्ली ने भी कैनेडियन सफारतकार को मतलब इस एलिगेशन पे कि वो भारत के मामलात में दिलचस्पी ले रहे थे और मुदाखलत कर रहे थे, देश निकाला दे दिए। इसी तरह से कनाडा ने भी भारत के सफ़ीर को और एक आला एहलकार को देश निकाला दे दिया है, मुल्क बदर कर दिया है और एलिगेशन उन पे लगाए कि वो रा की सरबराही कर रहे थे। तो अब अगरचे मुख्तलिफ ममालिक भी दरमियान में आ रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि अलहदगी की तहरीकें तो बहरहाल भारत में चल रही हैं ना। एक सादा सी मिसाल है कि जब 3-4 भाइयों में एक भाई वहाँ पे नहीं रहना चाहता तो वालिद फिर दरमियान में आके तो उन भाइयों के दरमियान में जो भाई नहीं रहना चाहता तो वालिद अपने हाथ से उसका बंदोबस्त करके तो उसको अलहदा बंदोबस्त दे देता है। भारत को भी इस पर सोचना होगा। कश्मीर में भी अलहदगी की तहरीक चली हुई है, खालिस्तान की तहरीक भी है, सो और भी हैं। तो बहरहाल भारत को इस पर देखना होगा। अहम तरीन जो हमारा इशू था जिसे हमने शुरू में जिक्र किया, इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आखिरकार इंतखाबात की तारीख का नहीं, वो मैं बिलावल भुट्टो के 2-3 मैंने स्टेटमेंट पढ़ी कि हम तो कब से कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। फिर उन्होंने कहीं पे कहा कि हमें तो इलेक्शन की तारीख नज़र ही नहीं आ रही, होते नज़र नहीं आ रहे। ऐसे मुख्तलिफ बातें होती रही। बहरहाल पहले भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान, इलेक्शन की तारीख बाकायदा तारीख का ऐलान सदर अलवी ने भी किया था, जिसका कोई जवाब ECP ने नहीं दिया था। ECP ने इलेक्शन का ऐलान किया है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन बाज़ तजज़ियाकार ये कहते हैं कि जनवरी के आखिर में तो इलेक्शन शायद आखिरी वीक में तो ना हो सके, और बाज़ ये कहते हैं कि शायद फरवरी के शुरू में इंतखाबात हो जाएं। इंतखाबात वैसे जो जेन्युइन टाइम है, जो 3 माह का 90 दिन का, उसमें तो नहीं हो रहे हैं। बहरहाल इंतखाबात के लिए माहिरीन जो सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद 28 जनवरी जो आखिरी वीक बनता है, शायद इतवार या सोमवार, उसको तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन हो जाए। बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख नहीं दी गई है। मुर्तज़ा असलम निगरान वज़ीर इत्तलात वो कह चुके हैं कि हम तो पहले से ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख दे चुके थे। लेकिन CCI की तरफ से, मुश्तरका मफादात कौंसिल की तरफ से नई हल्का बंदियों का जब कहा गया तो फिर उसके लिए यकीनन टाइम टेकिंग था, तो यकीनन वो दी हुई तारीख पे काम नहीं हो सका और अब जनवरी के आखिर में इलेक्शन करवाने की का टाइम दिया गया है। लेकिन कुछ जो तजज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, स्पेशली ये 3 महीने जो हैं पाकिस्तान में सर्दी के महीने होते हैं, और स्पेशली जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं उनमें तो ज़िंदगी मुंजमद होकर रह जाती है। तो इस रेफरेंस से कहा जा रहा है कि शायद इन दिनों में जनवरी, फरवरी, जनवरी तो क्या फरवरी में भी इलेक्शन ना हो सके, मार्च में शायद इलेक्शन चले जाए। बाकायदा तारीख तो ECP की तरफ से नहीं दी गई है। बहरहाल ये फैसला होना बाकी है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब नई हल्का बंदियाँ मुश्तहर की जाएंगी तो उस पर भी तो इतराज़ आ सकते हैं। उस पर इतराज़ सुनते सुनते तो कहा यह जा रहा है कि शायद जनवरी या फेब में भी इलेक्शन ना हो पाए और मार्च तक चले जाए। फिर कहा जा रहा है कि इलेक्शन क्या, इलेक्शन से हमारी मईशत संवर जाएगी। सर बिल्कुल ऐसे है कि इलेक्शन के होने से, इलेक्शन के ऐलान से मईशत तो नहीं संवर जाएगी, लेकिन तरीका तो यही है ना, हमने मुंतखब हुकूमत की तरफ आना है। जब हमारी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत असम्बली में बैठी होगी तो वही फिर मईशत को बहाली और बेहतरी के डगर पर ले जा सकेगी। अब हमने बात करनी है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ PMLN के कायद, वो वापस आ रहे हैं इंतखाबात के लिए। इंतखाबात का चूँकि ऐलान हो चुका है तो वो वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर का ऐलान किया गया है कि 21 अक्टूबर को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ वापस आएंगे, पाकिस्तान वापस आएंगे, लाहौर वापस आएंगे। मीनार पाकिस्तान में वो एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क की बड़ी जमातों में से एक जमात है, और जब इलेक्शन होंगे तो उनके कायद आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि वो, ये भी बिलावल को मैंने पहले भी कोट किया था, बिलावल का कहना था कि वो पाकिस्तान आए, हम तो कभी से उनका मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि मुकदमात का सामना भी करेंगे। नवाज शरीफ के शेड्यूल पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। शेड्यूल उनका ये था कि पहले जो शेड्यूल हमें अनाउंस किया गया था, वो शेड्यूल उनका ये था कि वो एयरपोर्ट पर लाखों लोगों को, लाखों कारकुनान को उनके इस्तकबाल के लिए ले जाया जाएगा, और फिर वो रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान आएंगे, जहाँ पे वो एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। लेकिन अभी जो ज़राए दावा कर रहे हैं और क्लेम किया जा रहा है कि इस शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। नवाज शरीफ
एयरपोर्ट पर उनकी जो मरकज़ी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए से उन्हें मीनार पाकिस्तान एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करने के लिए लाया जाएगा और वहीं से वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से जाती उम्रा वापस जाएंगे। इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो यकीनन गहमा गहमी भी होगी। अभी तक जो भी इलेक्शन के अनाउंसमेंट की जाती रही है उसमें किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। शायद उन तवारीख पर एतमाद नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ECP ने बाकायदा तौर पे जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि दिसंबर में तो कम अज़ कम बाकायदा तौर पे सियासी जमातों की तरफ से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो जानी चाहिए। आप भी देखेंगे और मैं भी देखूँगा। अस्सलाम वालेकुम।